डॉक्टर साहब की बात के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर यूनिवर्सिटी की डिग्री हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री से बेहतर नहीं है। चंद एक सिलेक्टेड परसेप्शन की बात करें, ये तो आप वो बात कर रहे हैं जो जिनका आप, चूंकि आप इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, मैं बाहर के परसेप्शन की बात करूं कि हमारे लिए एक ही स्टेटमेंट है, ये बाहर से पढ़ के आए हैं। नहीं, वो फिर जनरलाइज ना किया जाए ना। कभी आप चंद यूनिवर्सिटीज़ के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं बाहर से जो पीएचडी लेके आते हैं, दे आर ब्रिलियंट और उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता। वो यहाँ अगर उनको वो एनवायरनमेंट मिल जाए, एम्फेसिस इज़ ऑन द एनवायरनमेंट, दैट डिटर्मिन्स द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। अगर एनवायरनमेंट ही सही नहीं है तो फिर बस। पिछले कुछ दिन पहले एक सेरेमनी में सीएम पंजाब साहब से एक बातचीत हुई, इस तरह तारुफ हुआ। तारुफ के बाद उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, मैंने बताया बीएस ऑनर्स इस तरह कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या करने का इरादा है, मैंने बताया कि मुस्तकबिल में जर्नलिस्ट या एक एंकर बनने का इरादा है। तो इन्होंने कहा हाँ, आजकल के इस दौर में तो बहुत मुश्किल है, जितनी जो ना आजकल जो ना कंपटीशन का दौर है। मुख्तसर बात जी मुख्तसर जी बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने कहा हाँ, मुस्तकबिल में एमफिल या पीएचडी के लिए बाहर जाने का इरादा है। तो यानी उनका जो जवाब सुनकर मुझे इंतहाई मायूसी भी। उन्होंने कहा हाँ, अगर बाहर की मोहर लग जाए फिर तो कोई जो ना टेंशन ही नहीं है। मीन्स दैट जो इस मुल्क का सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला ये बात कह रहे हैं, मीन्स दैट उसकी कैबिनेट की भी यही सोच हो सकती है और उसके अंडर जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी भी ये सोच हो सकती है। तो इस बारे में मैं बेटा आप अर्ज करूं कि इस यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर साहब और हम यहाँ पढ़ते थे जी तो आप ब्रेक का वक्त हो गया, सिर्फ 2 मिनट, दो नंबर हॉस्टल जहाँ पर था। डॉक्टर साहब कहेंगे दुनिया का अक्सरियत मुल्क ऐसे थे जहाँ के स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ा करते थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो और इस सवाल के बारे में भी हम दोबारा गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए बल्दा पाकिस्तान। बल्दा पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। सवाल ये था कि हमारे वज़ीर आला भी अगर कह रहे हैं कि बाहर की अगर मोहर लग जाए तो क्या ही बात है, तो अब इस सादगी पे कौन ना मर जाए। मेरा ख्याल है कोई 90% सियासतदानों को एक दफ़ा बाहर की मोहर लगवा लेनी चाहिए। अक्सरियत पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं पढ़े हुए मतलब लेकिन सर ये असल तो प्रॉब्लम ये है, आखिर ये बच्चे, इन बच्चों ने जब नौकरियां करनी है बाहर, और बाहर एक ऐसा आदमी खड़ा है डिग्री हाथ में लिए जो लंदन से आया है या अमेरिका से आया है और वहाँ की किसी नामालूम यूनिवर्सिटी से आया है, उसका और इसका कंपैरिजन क्या होना चाहिए? ये इस तरह देखने वाली है बुनियादी तौर पर कि यहाँ आने के बाद ये फैक्ट है कि जो बाहर से बंदा पढ़ के आता है अच्छी यूनिवर्सिटी से और मार खा के आया था, उसका स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता है, उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। माने इस बात को, आप यहाँ खड़ा कर दें बंदा, यहाँ यंग बंदा 40 साल का और 55 ईयर्स का अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ प्रोफेसर आएगा, आपको पता लगेगा आपका बंदा थका हुआ जा रहा है। वो उसको पता नहीं, वो कभी आपको एडवांस करिकुलम नहीं देगा, कभी आपको वो का स्टाइल, उसकी इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेटिव अप्रोच होती नहीं है। माफ़ करें, इस चीज़ को एडमिट कर लेना चाहिए हमें। लेकिन सारे लोग अच्छे नहीं होते, सारे लोग बुरे नहीं होते। मैं जो बात कहता हूँ कि इतने अरसे से जो लोग आप बाहर भेज रहे हैं, मुल्क का ज़रिए मुआवजा खर्च करें, जब वो वापस आते हैं उनका एक पूल बनाएं। अगर केमिस्ट्री के अच्छे लोग हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक केमिस्ट्री का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं, अपने बंदों को वहाँ पीएचडी करवाएं, मज़ीद अपना सरमाया ज़ाया ना करें। जर्नलिज्म का है तो जर्नलिज्म की एक मीडिया यूनिवर्सिटी बनाएं जहाँ पर फॉरेन क्वालिफाइड पाकिस्तानी जो यहाँ बैठे हैं उनको यहाँ लगाएं और अपने बच्चों को यहाँ से पीएचडी करवाएं। उस सेंटर को जो है इक्विप करें। ये नहीं कि हर यूनिवर्सिटी में आपने जो है पीएचडी शुरू कर दी है, बंदा एक है पीएचडी, एक एमफिल है, पीएचडी शुरू हो गई है, इसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। इसकी वजह से हमारी पीएचडीओ की वैल्यू नहीं है। और ये सब अभी जो बात हो रही है वो अंडरग्रेड की बात हो रही है कि अंडरग्रेड के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाके इन्वेस्ट, बल्कि हमारे वालिदैन भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर लोग बच्चों को भेजते हैं और अगर वो वहाँ से पढ़ के भी आ जाए तो ठीक है। ये कल्चर, बार बार वो जो क्वेश्चन इसी तरफ आ रहे, इस कल्चर को यहाँ पैदा करने में क्या रुकावट है कि हमारे बच्चे अपनी एजुकेशन का ख़र्चा खुद उठाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, या उन्हें उस्ताद धक्का लगाए या घर से धक्का लगे? उसकी बेसिक वजह सिर्फ ये है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो एक तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर हमारा फ्यूडल है मुकम्मल तौर पे। हमारे यहाँ तसव्वुर ही नहीं है, दुनिया पूरी में कहीं पीएन नहीं होता, पीएन ख़त्म हो चुका हो। हमारे यहाँ एक काम जो है ना, जो काम एक कंप्यूटर पे बैठ कर सकते हैं, वो 6 लोग करते हैं। आप दफ्तरों में जाकर देखिएगा, एक आदमी होता है कि जो कि आपका डिक्टेशन लेता है, फिर एक टाइपिस्ट होता है वो उसको टाइप करता है, फिर वो टाइप करने के बाद एक आदमी होता है जो उसकी डायरी का नंबर लगाता है,
उसके बाद एक और आदमी होता है दफ्तरी, इसको कहते हैं, वो लिफाफा बनाता है, उसके गूंद लगाता है, और एक उसके बाद बंदा होता है जो उसको छोड़ के दे आता है। ये सारा काम वहाँ एक अकेला आदमी अपनी उसके हिसाब से कर लेता है। उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया है। हमारा मसला यह है कि हम इससे निकल नहीं पाते और ना निकल सकते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद इलिटरेट लोगों की है जिनको हमने अकोमोडेट करना था नौकरियों के जरिए। वहाँ उन्होंने इस लेवल को ख़त्म कर दिया है, उन्होंने एक सतह ले आए। किसी भी खा मशीनरी हो, कभी किसी रेफ्रिजरेटर वाले को पूछ लीजिएगा, वो जब यहाँ बंदे को अपने भेजते हैं कि भाई यहाँ के कल मौसम के हिसाब से, लोगों की हैबिट्स के हिसाब से कैसे फ्रिज इसको यहाँ के हिसाब से स्टडी करते हैं, इक्विपमेंट भी यहाँ के हिसाब से बनती है। हमारा मसला ये है कि हम उनको वहाँ पर जाके उस एनवायरनमेंट के अंदर एजुकेशन देते हैं, उसी तरह के ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, उन्हीं तरह की लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, उन्हीं तरह श्रीमन उस्मान सिद्दीकी होते थे, एक बहुत बड़े इसी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी बड़ी स्टडीज़ की हैं। अब वो यहाँ आते हैं जहाँ एलियन होते हैं। मेरा पहला जो सवाल ये था कि अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ को बनाना है तो आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बेहतर उससे हायर करें। लोग आते हैं, दो मिसालें मैं देता हूँ, दोहा की और दुबई की। पाकिस्तान की जो एक यूनिवर्सिटी है उसका भी एक कैंपस वहाँ खुला है, उसका MBA जो दुबई में खुला हुआ है उसका स्टेटस पाकिस्तान के तमाम MBA से कहीं ज़्यादा है। जेबस में नाम लेने को तैयार हूँ। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इंटरनेशनल प्रोफेसर को हायर किया। कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जिसका एक कैंपस जो है वो दोहा की एजुकेशन सिटी के अंदर नहीं है। ये होता है बेसिक क्रक्स किसी चीज़ का। मैं आपको बेरूत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी की मिसाल दे सकता हूँ, मैं साइप्रस की यूनिवर्सिटी की मिसाल दे सकता हूँ, इवन मैं मलेशिया की अमेरिकन यूनिवर्सिटी। आप अपने कैंपस में ना बुलाएं, उनको कहें भाई आप कैंपस तो खोल लो यहाँ पर। जी क्या निकला इस एनवायरनमेंट के अंदर अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत का, अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैरो के नताइज क्या निकले? उन्होंने आपके माशरे को अंदर से बदल के रख दिया। वहीं पर बैठकर, वहीं पर उनको लोकल एडवोकेट्स मिल गए, उनको लोकल एजेंट मिल गए वहां पर। सिलेबस आप सर एक नहीं, कौन दे सकता है? साइप्रस का सिलेबस बिल्कुल देयर इज नो फ्री डिनर, देयर इज नो फ्री लंच। जब आपको देते हैं सिलेबस आप नहीं दे सकते। आपके इस मुल्क की एजुकेशन और ये साहब हैज बीन आउटसोर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? आप यहाँ बैठे हैं, आप उनको बुलाए बगैर अपनी एजुकेशन का करिकुलम बना सकते हैं? GTC बनाती है। छोड़े ये बातें जुबान को अच्छी लगती हैं, जमीन पर इसका कोई हकीकत नहीं है। वर्ल्ड बैंक आपको जब पैसा देगा तो बीकन ऑफ द सिलेबस आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। जी आप क्या एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर मैट्रिक पास OGDC का चेयरमैन तैनात किया जाता है, क्या उस मुल्क के अंदर ये बहस कि बैरून मुल्क पढ़ा जाए या पाकिस्तान में पढ़ा जाए, ये काबिल बहस लगता है आपको मौजू के इसके ऊपर बातचीत की जाए? बिल्कुल काबिल बहस लगता है, आप तशरीफ रखें, इसलिए काबिल बहस लगता है। सवाल मेरा प्रोफेसर मुगीस साहब से भी है कि सर इस हकीकत से इनकार नहीं, हम आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं, लेकिन क्या आप इस चीज़ को निगलेक्ट करेंगे कि एक पाकिस्तान में एक माफिया है जो लोगों को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रहा है बाहर भेजने के नाम पे, और वहाँ जाकर सब स्टैंडर्ड गली मोहल्ले के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जाके वो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि ये भी एक डेंजर है और इसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए जहाँ पे हम अप्रिशिएट कर रहे हैं चीज़ें? जी, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल काबिल डिस्कशन लगता है बात जो आपने OGDC वाली बात की। आप भी जिस गांव के से तल्लुक़ रखते हैं, जिस मोहल्ले के अंदर तल्लुक़ रखते हैं, आपने इलेक्शन देखा होगा, उस इलेक्शन में कम से कम 15 लोगों की बैलेट पेपर की लिस्ट होती है। उसके अंदर जो सबसे ईमानदार आदमी होता है उसको कहते हैं तुम्हारा क्या काम है इलेक्शन के साथ, जाओ जहन्नम में जाओ। सबसे बेईमान आदमी को मैं आप सब लोग मिलकर वोट देते हैं। हम किस मुंह से पूछते हैं OGDC का चेयरमैन उसने क्यों लगा दिया? पूरे मुल्क ने, अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तवद्दुल अमानत अला अहलिहा, कि ए ईमान वालों अपनी अमानतें अहल लोगों को दो। हम राय को अमानत समझते नहीं है। रोज हम जो शरीफ आदमी होता है हम ठुड्डे मार के उसको निकाल देते हैं, जाओ किसी मस्जिद में जाके बैठो, तुम्हारा काम क्या है इलेक्शन का, तुम्हारा सियासत का। जिस किस्म के लोग, एक तो बात ये है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया में भूख, नंग, बीमारी, इन सारी चीज़ों में एजुकेशन, हेल्थ ऐसी चीज़ है। मुझे सर्दी लगती है, मैं लंडे के कपड़े पहन लेता हूँ, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, सर्दी ढक जाती है। मेरे पास कच्चा कोठा है, आपके पास मकान है। हर दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, माशरे को इंटरवीन। एक है हेल्थ और एक है एजुकेशन। मुझे कैंसर है और आसफ जरदारी को कैंसर है, वी नीड द सेम ट्रीटमेंट। मेरा बच्चा ज़हीन है और यूसुफ रज़ा गिलानी का बच्चा ज़हीन है, वी नीड द सेम एजुकेशन।